हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीएससी की में। इस यूट्यूब का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ केवल कमेंट या व्यू प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को, जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी सीएससी की 2026 की प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अच्छा कंटेंट भी तैयार करना है। मैं इस यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ, जिसका शुभारंभ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 या 20 क्वेश्चन और कुछ ही समय बाद 50-50 क्वेश्चन तक भी आपको इस सीरीज में मिलेंगे। इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएससी लेवल के होंगे। शायद आज ही आप देख लेंगे इन 5 क्वेश्चनों में हमारा यूपीएससी का लेवल कैसा है। मैंने यूपीएससी में दो बार प्री और एक बार मेंस दिया हुआ है। पिछली बार मेरा किसी कारणवश मेंस नहीं हुआ था, उससे पहले एक बार मेंस भी हुआ। और ये सीरीज में एक आपके साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी मैं आपको कह रहा था, ये सीरीज में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो यूपीएससी सीएससी लेवल के होंगे, जिसमें से आपको अच्छा बेहतर कंटेंट मिलेगा, जिसमें से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। चलो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि आपको पता है 2026 25 मई 2026 को प्री है। 2026 को हमारा यूपीएससी का प्री है और हमारे पास कुल में कितने दिन बचे हैं? 4, 5 और 6 महीने भी नहीं बचे हैं। मतलब इस तैयारी में पूरे 6 महीने भी नहीं बचे। इन 6 महीनों में हमें इतना बड़ा सिलेबस है प्री का, जिसमें सीसेट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अक्सर हिंदी मीडियम के बच्चे सरहदी गलती सीसेट में करते हैं। हम इसकी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, तो इसका थोड़ा उत्तर दीजिए। आपको इसके लिए 10 सेकंड मिलते हैं कि भारत के संविधान द्वारा कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन माध्यम जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन शायद 2013 में भी यूपीएससी प्री में देखने को लाइव भी आया है। और अक्सर ये स्टेट पीसीएस में हम देखते हैं कि कई बार यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इसमें हम देखें, आपने शायद आंसर दिया होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर जो है ये डी क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत संविधान में प्रथम अनुसूची कितना 52 संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 9वीं अनुसूची क्यों? ये 1973 में, जब 1973 आपको पता है, 1973 में जब केशवानंद भारती का वाद जो सामने आया था, उसमें ये वाद बहुत उठा था। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले गए थे उन पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन 2008 में जब वामन राव केस, इस प्रकार को केस आया था, मुझे शायद अभी ध्यान नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 10वीं अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची जितने विषय हैं, अब उनका भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि ये संविधान का मूलभूत ढांचे का भाग है। चलो हम आगे 12वीं अनुसूची की बात करें। 12वीं अनुसूची, जो ये 12वीं अनुसूची ये 10वीं 11वीं अनुसूची और 10वीं ये दलबदल विरोधी कानून संबंधी 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं ये पंचायती राज संबंधी ये है हमारे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और 12वीं अनुसूची है हमारे ये शहरी स्थानीय निकाय।
इससे को बेहतर संविधान में बेहतर संविधान 1992 में इन दोनों अनुसूचियों को जोड़ा गया था। दल बल विरोधी कानून 52 संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था संविधान में। उन नई अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन माध्यम जोड़ा गया। आगे इसकी डिटेल चाहिए तो हम इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसका डिटेल PDF देख लेंगे। चलो आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एरर है इसमें, लेकिन इसमें कहा कि भारतीय संविधान इसमें किस संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी में 7वीं पांडिचेरी विधानसभा बनाएगी। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसमें आपको बता दें ये नहीं होना चाहिए। इसमें पर किस संविधान संशोधन, मतलब इसमें बोला किस संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी में विधानसभा बनाएगी। ये पांडिचेरी कौन सी विधानसभा बनाएगी? 8वीं अनुसूची, किसमें 8वीं 16वें संविधान संशोधन माध्यम से, 8वें संविधान संशोधन माध्यम, 14वें संविधान संशोधन माध्यम से, 59वें संविधान। आपको 5 सेकंड मिलते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है इस बार 2025 में पूछे गए थे, 2024 में भी हो सकता है इस बार भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने मिले। हालांकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से जो नीचे वाला जो ऑप्शन है C, इसमें चलो आपने ऑप्शन दिए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी में संविधान सभा बनाएगी। आपको पता 1962 में संविधान संशोधन हुआ था। और 69वां संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा बनाई गई थी। आपको पता है उसे पांडिचेरी आपको पता 1954 में ये देश के पांडिचेरी को जब आज़ादी मिली फ्रांस से, उसके बाद ये हमारे संविधान केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुच्छेद 1 के भाग 3 अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 3 क्लोज C का क्लोज 3 में इसी को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में संविधान के माध्यम से 14वें संविधान के माध्यम से इसमें विधानसभा। अब आप सोच रहे हो विधानसभा क्यों बनाएगी? क्योंकि इसमें जो जनसंख्या थी, जो अक्सर केंद्र शासित प्रदेश के जनसंख्या कम होती है, इसमें जनसंख्या अत्यधिक थी, इसलिए जनसंख्या विधानसभा बनाएगी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपको ये बताना 18 है, 19 है, 12 है या 16 है। आपको ये पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। हालांकि ये भी UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन, जब आपके PYQ देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो ये PYQ में आपको अच्छी तरह स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। चलो आपने क्वेश्चन दिया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर C, इसमें कुल 12 अनुच्छेद है, 36 से लेकर 51 तक। आपको पता है इसमें 36 लेकर 51 तक कुल 12 अनुच्छेद दिए हैं। 36 से लेकर 51 तक कुल 12 अनुच्छेद है। आप इसमें काउंटिंग कर सकते 36 37 38 39 40 41। सॉरी 16 अनुच्छेद है, 12 में 16 अनुच्छेद है। इसमें कुल 16 अनुच्छेद है, 12 अनुच्छेद। आपको पता DPSP में इसमें हम इसमें अगर इससे कोई उल्लंघन होता, हम DPSP को इसे लागू करवाने के लिए आपको पता न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे हम फंडामेंटल राइट के समय जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जा सकते। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपको। इसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों संविधान DPSP किस देश से लिए गए? आपको इसका 5 सेकंड मिलते हैं, आप जल्दी उत्तर दीजिए। अमेरिका के संविधान से, 1935 शासन अधिनियम से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। इस क्वेश्चन में शायद हो सकता है आपको परफेक्ट आंसर मिले। चलो आपने उत्तर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका आयरलैंड के संविधान से। भारत में आपको पता है जब हमारा जो राज्य नीति DPSP ये कहाँ से बना? आयरलैंड संविधान से ली गई है। आयरलैंड ने कहाँ से ली थी? स्पेन से। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था इसको, ये आयरलैंड से ले गया 19 शासन पे। इसमें कुछ भाग इसका
1935 शासन अधिनियम दिखता है। अमेरिका से आपको पता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली मिली गई है अमेरिका से। जो हम DPS मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 क्लोज सेकंड वो इसमें लिया गया। अनुच्छेद 14 क्लोज सेकंड अमेरिका से लिया गया। और भी क्या, ऑस्ट्रेलिया संविधान से, जैसे हमने प्रस्तावना की भाषा ली ऑस्ट्रेलिया संविधान से आदि प्रकार। चलो आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5 लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना कब जोड़ा गया? 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1956, 26 अक्टूबर 1949। आपको ये बताना, ये भी क्वेश्चन ये शायद स्टेट PCS में, MP PCS में शायद पूछा गया क्वेश्चन। देखो भारत संविधान में प्रस्तावना क्या है? ये जो अब प्रस्तावना भारत, देखो इसको प्रस्तावना, इसका एक्चुअली उत्तर है 26 अक्टूबर 1946। इसमें थोड़ी सी एयर मिस्टेक है, 1947, 1949। हमारा संविधान बनकर कभी 1949 को रेडी हुआ था, मतलब तैयार हुआ 26 अक्टूबर 1949 हमारा संविधान बनकर, ये 26 अक्टूबर 1949 को हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। लेकिन इसमें ना तो मतदान नहीं हुआ, ना इस पर चर्चा बहस हुई, मतदान नहीं, ना चर्चा हुई, शायद नहीं चर्चा हुई। इसमें सर्वसम्मति की मदद से थे। देखो एक तो हम देखते हैं इसमें दो चीज़ें, एक तो प्रस्तावना, दूसरा वो मत देने का अधिकार, मतलब वोट डालने का अधिकार। वोट देने का अधिकार को देखो, प्रस्तावना वोट देने का अधिकार को, इसको ये दो ऐसी चीज़ें जिनके इसमें चर्चा परिचर्चा कुछ भी नहीं हुई, ना इस पर चर्चा परिचर्चा हुई, ये सीधा हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। ये सबकी सहमति इस पर थी, सबकी सहमति थी। इसमें किसी ने कोई चर्चा या किसी ने कोई गलत कमेंट नहीं किया था भाई प्रस्तावना को नहीं जोड़ेंगे या मतदान अधिकार किसी को होना चाहिए। ये सबके सर्वसहमति से ये निर्णय से थे दो, कुछ सर्वसम्मति लिए। ये प्रस्तावना है ये लास्ट में जोड़ी गई थी, जब पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ लास्ट के दिन जोड़ी गई थी संविधान प्रस्तावना के जजमेंट आए जो आगे आपको बताएंगे अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी दोस्तों तक पहुँचाइए। आज ये मेरा प्रथम दिन है, आगे आपको इससे और बढ़िया देखने मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।